हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th अध्याय चैप्टर आपका रहेगा स्थायी क्षेत्रफल अति आयतन। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 11.3। इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने पूरी एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 कंप्लीट की थी। तो आज की वीडियो में हम 11.3 के 9th चैप्टर के स्थायी क्षेत्रफल अति आयतन के पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे पहली वाली दोनों वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो चलिए अब देखते हैं 11.3 की फर्स्ट क्वेश्चन। तो उससे पहले जो इसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे, जो कंसेप्ट यूज़ होंगे, वो एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। ये आपके फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। इसके अंदर एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा 11.3 के अंदर, शंकु द आयतन। आयतन मतलब होता है समर्था, वॉल्यूम की शंकु के अंदर कितना पानी आ सकता है, मिल्क आ सकता है, लिक्विड पदार्थ कितना आ सकता है। तो ये फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा आपका, और एक इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा तिरछी ऊंचाई का। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। दो फॉर्मूले यूज़ होने हैं कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे पाई की वैल्यू हो सकती है 22/7 और 3.14, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेनी है हमने। और इस आर का मतलब होता है अर्धव्यास, और एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, और इस एच का मतलब होता है ऊंचाई। ये शंकु ड्रॉ किया हुआ है, ये इसकी है तिरछी ऊंचाई जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इसकी ऊंचाई, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका रेडियस अर्धव्यास, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले, ये कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए अब करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये दे रखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखी है, उस लंब चक्री शंकु दा आयतन पता करो। आयतन फाइंड आउट करना है हमने, पता करना है। एक शंकु का दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। एक में अर्धव्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। आपको अर्धव्यास गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि आर के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच दे रखी है आपको कितनी, 7 सेंटीमीटर। और इसका जो आयतन है वो आपने पता करना है। ये आयतन आपने पता करना है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे शंकु द आयतन। तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है शंकु के आयतन का। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तीनों। 1/3 पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, दी नहीं हुई, इसका मतलब हमने 22/7 यूज़ करनी है। 22/7 इंटू आर अर्धव्यास दिया हुआ है 6 इंटू में 6, क्योंकि आर की पावर 2 है इसीलिए 2 बार आया, इंटू में एच हाइट दे रखी है, ऊंचाई आपको 7। तो ये ऊपर 7 दिया हुआ है, ये नीचे 7 दिया हुआ है, ये कैंसल आउट हो गए। 3 के टेबल पे दोनों आते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, सारे कैंसल आउट हो गए। ऊपर क्या टर्म बची है आपके पास, 22, और एक बचा है 6, और एक बचा है 2। ये तीनों टर्म बची, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 12 आंसर आएगा। 22 इंटू में कितना आ गया, 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं साइड में, वही आपका आंसर होगा, आयतन होगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, और ये 4। तो आंसर क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 6 4 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आंसर हमें, क्वेश्चन हमें सेंटीमीटर में दे रखा था इसीलिए क्यूब आएगा। आयतन की जब भी बात होती है तो पावर या घात, इसको घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ये क्यूब के अंदर आता है। ये आ गया आपका शंकु का आयतन, जो कि हमसे पूछा था। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है और सिंपल इनको कट आउट किया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
तो ये इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अर्धव्यास दे रखा है हमें, अर्धव्यास यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और साथ में ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई मतलब एच दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। और आयतन फाइंड आउट करना है, तो सेम आयतन का फॉर्मूला लगेगा। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे शंकु द आयतन। इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 पाई हमें इसमें दे नहीं रखा तो हम यूज़ करते हैं 22/7। और आर की क्या वैल्यू है 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5, आर की घात 2 है तो 2 बार लिखा है। एच दे रखा है हमें 12। अब ये पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू दे रखी है, तो इनको थोड़ा सही करके लिखेंगे हम। 1/3 22/7 और मल्टीप्लाई में 35 को लिख सकता हूँ मैं 35। इस पॉइंट का लगा नीचे 1 और पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो 1 0 आ गया। सेम ऐसे ही 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 35। इस पॉइंट का लगा 1, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो 1 0 आ गई, और मल्टीप्लाई में है 12। अब इनको सिंपली आपने कट करना है। देखते हैं किसके टेबल पे कट होते हैं। ये 7 के टेबल पे कट हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 कम 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा। और ये फिर से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 1 के टेबल पे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ रहा है। अब ये 2 1 कम 2 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। ऊपर और नीचे वाली टर्म में कैंसिल आउट करनी है आपने। अब ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 और 10 फिर से कैंसिल आउट हो रही है। ये किसके टेबल पे 5 के टेबल पे कट आउट हो रहा है। 2 5 10 होता है। अब ये 5 फिर से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो ऊपर नीचे वाली सारी टर्में कैंसिल आउट होगी। ऊपर बचा 22 और 7, ये दोनों कैंसिल नहीं हो रही। 22 और मल्टीप्लाई में 7, बस ये दोनों टर्में बची है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपने। 22 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 और ये 15। कितना आंसर आया 154 सेंटीमीटर और क्यूब, पावर घात 3 आएगी। ये आ गया आपका शंकु का आयतन। बस फॉर्मूला लगाया और ऊपर नीचे वैल्यू कट की है। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शंकु दे आकार दा उस बर्तन दी लीटरां विच समर्था पता करो। ये लीटर वर्ड दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से यूज करना है, इसको समझना है। जिस दा अर्ध व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं लीटरों में आयतन समर्था पता करनी है। समर्था किसके इक्वल होती है, आयतन के इक्वल होती है। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है अर्ध व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और दूसरी तिरछी ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आपको तिरछी ऊंचाई मतलब एल की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और हमने आयतन पता करना है, समर्था पता करनी है। समर्था का मतलब होता है आयतन। तो चलिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला यूज करते हैं। शंकु दा आयतन, तो क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का। तो इसमें यूज करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो हम यूज करेंगे 12/7, 22/7। और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 × 7, पावर 2 है तो 2 बार लगाए। एच हाइट, अब इस क्वेश्चन के अंदर हाइट गिवन नहीं है हमें, तो सबसे पहले तो हमें हाइट पता करनी होगी। जो भी हाइट ऊंचाई की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर पुट कर देंगे, इनको कट करेंगे और सिंपली आंसर आ जाएगा। तो हाइट किस फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसकी, तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले की हेल्प से हाइट निकलेगी आपकी। ये फॉर्मूला यूज़ होगा, हाइट निकलेगी यहाँ से। फिर ऊंचाई निकलेगी, ऊंचाई यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। साइड में मैं आपको हाइट निकाल के दिखाता हूँ। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है तिरछी ऊंचाई का। तो L स्क्वायर, L की वैल्यू दे रखी है तिरछी ऊंचाई की 25 का स्क्वायर,
और आर की वैल्यू दे रखी है 7 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू, एच हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप, साइड में 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 625। इसका आंसर आएगा 625 इज इक्वल 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार लिखना होता है, तो ये आंसर आएगा 49 प्लस एच स्क्वायर। तो 625, ये 49 आपका प्लस के अंदर है तो इस साइड आके माइनस का हो गया, यहाँ बचा एच का स्क्वायर। तो 625 में से 49 गए, इसने इसको कैरी दिया 15, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 5, तो ये आंसर बचा 576 और इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, हमें चाहिए सिंगल एच की वैल्यू, तो ये स्क्वायर है, इस साइड आके इसका वर्गमूल बन जाता है। ये पावर जो 2 होती है ना, घात होती है, वो इस साइड आके वर्गमूल बन जाता है एच। तो अब आप इसके पेयर बनाओगे तो पेयर बनेंगे 24 इंटू 24 इज इक्वल टू एच। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हो तो 576 आता है। इस प्रकार से निकालने होते हैं फैक्टर, आपने ये 2 पे चलेगा, फिर इस प्रकार से फैक्टर निकालने हैं। तो 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24 होता है। तो एच की वैल्यू क्या आ गई 24, क्योंकि 2 आ रहे हैं पेयर, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 1 24 बार आ गया। एच की वैल्यू क्या आई 24, और ये एच की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है आयतन निकालने के लिए। तो चलिए एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 24, ये निकली थी एच की वैल्यू। अब इसको कट करना है हमने, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 3 एकम 3, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24। तो ऊपर बचा हमारा 22 इंटू में 7 इंटू में 8, ये 3 टर्म बच गई आपकी। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, 8 7 56, तो 22 को आपने 56 से मल्टीप्लाई करना है 56 से। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 56 आया, और 22 से ये आ गया 12। तो ये आंसर आया आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आया आपका। अभी तक आपका आंसर नहीं आया क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोला है कि आंसर है जो आपका वो लीटर में आना चाहिए, लीटर के अंदर। तो लीटर के अंदर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको लीटर का। तो लीटर में हम कैसे निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1/1000 लीटर होते हैं। ये बात आपने याद करनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1/1000 लीटर होते हैं। और इसकी दूसरी सिंपल ट्रिक बताऊं तो क्या है, जो भी आपका आंसर आया है, ये आंसर आया है आपका 1232, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, भाग कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा लीटर के अंदर। तो चलिए देखते हैं, आंसर आया था आपका 1232, और इसको डिवाइड करना अपने 1000 से, तो ये आपका लीटर के अंदर चेंज हो गया। अब तो 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है राइट साइड से, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा क्योंकि 3 जीरो थी, 1 2 3, तो ये बन गया आपका लीटर। ये अब रियल आंसर आया आपका आयतन के अंदर जो आपसे पूछा था, समर्था आ गई बर्तन की उसकी लीटर के अंदर। तो ये था सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है ऊंचाई दे रखी है, अब की बार ऊंचाई का मतलब एच दे रखा है, हाइट 12 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज आपको तिरछी ऊंचाई गिवन है, तिरछी ऊंचाई का मतलब होता है एल, ये दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला लगेगा, शंकु के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू भी इसमें गिवन ही नहीं है, आर इंटू एच की वैल्यू दे रखी है 12। तो सबसे पहले तो हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो आर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो कटिंग करके हमारा आयतन के अंदर आंसर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कौन से फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, तो आर की वैल्यू आपको बताया था मैंने, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। तो इससे आर की वैल्यू
निकलेगी आपकी। तो साइड में एक आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू फॉर्मूला क्या आता है, एल स्केयर आर स्केयर प्लस एच का स्केयर। तो एल स्केयर, एल तिरछी ऊंचाई को दे रखा है हमने 13 स्केयर। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एच की वैल्यू दे रखी है 12 का स्केयर। तो 13 का स्केयर क्या होता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है 169 इज इक्वल टू आर स्केयर। सेम ऐसे ही 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 144। ये टर्म अब सारी संख्या प्लस के अंदर है, इस साइड आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। 169 माइनस का 144 तो इक्वल टू में क्या आया आर स्केयर। तो इन दोनों की माइनस करोगे आप, 169 में से 144 माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 5। तो ये आंसर बचेगा आपका 5 और ये बचेगा 6 में से 4 गए 2। तो यहाँ पे आंसर आया 25 इज इक्वल टू आर स्केयर। और ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये जो घात होती है, पावर होती है, ये इस साइड आके वर्गमूल स्केयर के अंदर चेंज हो जाती है। तो यहाँ बचा सिंगल आपका आर। तो 25 के आप फैक्टर बनाओ, गुणनखंड बनाने अपने 5 × 5 होता है 25। तो ये दो चीज़ आ रही है तो एक कॉमन आ गया। तो आर की वैल्यू क्या है आपके पास है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली आर की वैल्यू हमने इस आयतन वाले फॉर्मूले में पुट करनी है। तो 1/3 22/7 आर की वैल्यू क्या है 5 × 5 में और 12। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दो। अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3 और ये आया 3 × 4 = 12। तो ऊपर क्या बचा आपका 22, 5 और 5 और ये बचा 4 और डिवाइड के अंदर बचा आपका 7। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और 7 से भाग देना है, डिवाइड करना है आपको, वो आएगा आपका आयतन। तो चलिए सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौके 20, 20 पंजे 100 और 100 की मल्टीप्लाई आप 22 से करोगे तो ये आएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। 5 चौके 20, 20 पंजे 100 है, ठीक है, ये आएगा आपका 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आया आपका आयतन, बट हमसे पूछा उसने लीटर के अंदर आयतन। तो लीटर के अंदर निकालने की ट्रिक क्या बताई थी कि जो आंसर आए उसको आपने 1000 से डिवाइड करना है, भाग देना है। ये देखो उसने लीटर में पूछा हुआ है, लीटरों में समर्था बताएं। तो लीटर के अंदर समर्था कैसे निकलेगी, 2200 को आपने 7, ये हो गया, इसको आपने डिवाइड करना है 1000 से, भाग दे दिया 1000 से। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 को पहले 2200 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। 2200, या आप सिंपली ऐसे करो कि 20 से 20 कट होगी, बचा क्या ऊपर 22 और 7 और नीचे बचा 10। ये ऐसे बचा 22 बट्टे के अंदर 7 × 10। तो 22 को 7 से भाग कर लेते हैं, 22 को डिवाइड करना है अपने 7 से। तो 7 ये 21 और एक बचा और यहाँ पे लगा पॉइंट, ओ सॉरी 0 के लगेगा पॉइंट, 7 × 1 = 7। तो 10 में से 7 गए 3 और एक आया 0, 7 चौके 28 और ये आया आपका 30 में से 28 गए 2 और एक लगा 0, 7 दूनी 14। मतलब ऐसे चलता रहेगा। तो पॉइंट के अंदर आंसर कितना आ गया 3.14। सिंपली हम इतना लिख लेते हैं, पॉइंट के अंदर आंसर आया। जब 7 को 22 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3.14। तो बचा क्या 3.14 और डिवाइड के अंदर ये बचा हुआ है 10। तो इसको हम सिंप्लीफाई करना है क्योंकि लीटर में वैल्यू लेके आनी है। तो 314 और इस पॉइंट का लग गया नीचे फिर से 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं 2, तो 2 0 लगा दिए और मल्टीप्लाई में 10। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दो, 1 2 3, 3 0 है तो राइट साइड से 3 अक्षर छोड़ के 0 लगा दो, 1 2 3, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट और इसके आगे लगा दो 0। ये आ गई आपकी लीटरों के अंदर समर्था या आयतन आ गया।
सिंपली हमने 2 जीरो से 2 जीरो कट की थी, 22 को अंदर रखा, 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3.14। 3.14 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट का लगता है 1, पॉइंट के बाद 2 जीरो है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, 1 जीरो नीचे लगी हुई है तो 1 पॉइंट शिफ्ट कर दो आगे, पॉइंट का 0.314 लीटर के अंदर आंसर आ गया। तो ये था इसके सेकंड पार्ट के 2 क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो ये है इसका थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखते हैं। एक शंकु दी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है हमें, एच की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर। जेकर इस द आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब हो गए। आयतन भी गिवन है अब की बार इसमें, आयतन दे रखा है हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ता इस दे आधार दा अर्ध व्यास पता करो। और आर की वैल्यू जो है हमें अर्ध व्यास वो निकालना है और पाई यूज़ करना है हमने 3.14। अब की बार गिवन है पाई की वैल्यू, तो पाई का कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, 3.14 ये यूज़ करनी है हमने। तो चलिए आर की वैल्यू निकालते हैं हम। जो आयतन दे रखा है इसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु दा आयतन, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर का एच। तो आयतन, शंकु का आयतन क्या दे रखा है, गिवन है अब की बार 1570 इक्वल टू में 1/3 पाई की वैल्यू हमने यूज़ करनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो आर का स्क्वायर एज इट इज। एच की वैल्यू गिवन है तो एच आएगा 15। तो देखते हैं जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए आर की वैल्यू। 3 1 जा 3, 3 5 जा 35। तो 3 के टेबल पे 15 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ऊपर 3.14 इंटू में आर स्क्वायर और इंटू में 5 और इस साइड चल रहा है आपका 1570। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम। 5 चौके 20, कैरी आया 2, ये हो गया 7 और ये हो गया 135। तो 2 डिजिट छोड़ के 0 पॉइंट लगा देते हैं हम, 1 2 1 2 यहाँ पे लग गया पॉइंट। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर आया 15.70 इंटू में आर का स्क्वायर और इक्वल टू में चल रहा है 1570। हमें चाहिए आर की वैल्यू। तो इस 15.70 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। 1570 इंटू में आ गया आर स्क्वायर और डिवाइड के अंदर पॉइंट का लगा ये 1, पॉइंट के बाद 1 और 2 अक्षर है तो ये लगेंगे 2 जीरो और इस साइड है आपका 1570 चल रहा है। तो अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर स्क्वायर की। तो यहाँ दे रखा है आर स्क्वायर के साथ ये वाली टर्म दे रखी है आपको, तो इस टर्म को इस साइड लेके जाना है। नीचे वाली टर्म को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसके नीचे 1 सपोज करके चलो। तो तिरछी मल्टीप्लाई करनी है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और ये नीचे आ जाएगा आपका। तो ऊपर क्या बचा 1570, इसको ऊपर भेजो तो क्या आएगा 100। ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या हो गया डिवाइड के अंदर, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए आर की आर इस साइड बचना चाहिए आपका, बस बाकी सारी टर्म उस साइड लेके गए। तो 1570 से 1570 कैंसिल हो गया आपका, तो ये बचा 100 और ये स्क्वायर है तो इस साइड आके क्या बन जाता है, ये वर्गमूल बन जाता है आर। तो 100 के क्या जोड़े बनते हैं पेयर, 10 इंटू 10, तो क्या आ गया आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 बार दिया हुआ तो एक कॉमन आ जाएगा आपका आर। तो ये आ गई आर की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ये था थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है इसका फोर्थ क्वेश्चन। जेकर 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब चक्री शंकु दा आयतन 48, ये सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 48 पाई लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना क्वेश्चन के अंदर 48 पाई लिखा हुआ है। जेकर 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब चक्री शंकु दा आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार दा व्यास पता करो। तो अब की बार हमने व्यास फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका।
तो ऊंचाई दे रखी है इसमें 9 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, आयतन गिवन है हमें। आयतन कितना दे रखा है, 48 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्यास पता करना है। अब की बार व्यास फाइंड आउट करना है। तो व्यास आपको पता होगा क्या होता है, जैसे ये सपोज सर्कल है तो ये होता है इसका अर्ध व्यास, और इसका डबल कर दें तो ये हो जाता है व्यास। मतलब अर्ध व्यास का आपने डबल करना होता है, वो होता है व्यास आपका। तो ये हमें पता करना है। तो आयतन का ही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 48 पाई बराबर 1/3 पाई, और आर की वैल्यू हमने पता करनी है, और एच की वैल्यू दे रखी है 9। तो ये देखो बराबर का साइन है, इक्वल टू का यहाँ भी पाई दिया हुआ है, यहाँ भी पाई। तो ये पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 भी कैंसल आउट हो गया यहाँ से। तो देखो क्या बचा, 48 पाई, और यहाँ ऊपर बचा है आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3। तो ये देखो हमें चाहिए आर की वैल्यू आर स्क्वायर, और ये आ गया 48, सॉरी ये पाई कैंसिल हो गया था यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके हो जाएगा भाग के अंदर डिवाइड के अंदर, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में बराबर में दिया है, घूम के आके ये माइनस का हो जाएगा। जब आप 3 को 48 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो आंसर आएगा 14। तो क्या आंसर आया, 14 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये घात होती है, पावर होती है, इस साइड आके हमारी वर्गमूल के अंदर बन जाती है। तो आर का आर आ गया। तो इस 16 के आप पेयर बनाओ, क्या बनेंगे, 4 × 4 में आर, 4 × 4, 4 चौके 16 होता है। तो 2 बार 4 दे रखा है, तो क्या आएगा बार, 4 इज इक्वल टू आर। यानी कि अर्ध व्यास की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई। लेकिन हमें चाहिए व्यास, तो अर्ध व्यास का जब डबल कर दोगे तो वो हो जाता है व्यास। तो व्यास की वैल्यू क्या आएगी, 4 का आप डबल कर दो, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4th। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5, ऊपरी व्यास। अब की बार व्यास दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर व्यास की वैल्यू दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्ध व्यास पहले तो निकालेंगे। अब अर्ध व्यास कैसे निकलेगा, इसका हाफ कर दो तो अर्ध व्यास निकल जाता है। 3.5 का 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया अर्ध व्यास। अर्ध व्यास का डबल करते हो तो व्यास आता है, 2 से भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि व्यास का फॉर्मूला, अर्ध व्यास का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अर्ध व्यास किसके इक्वल होता है, व्यास बटा में 2, ये फॉर्मूला होता है। अर्ध व्यास कितना दिया है, 3.5, इसका आधा कर दिया हमने, तो ये बन गया अर्ध व्यास आपका। तो ऊपरी व्यास, व्यास का हमने अर्ध व्यास बना दिया। आकार दा एक खड्डा 12.12 मीटर डूंगा है, मतलब खड्डा डूंगाई दे रखी है, मतलब ऊंचाई दे रखी है उसकी। मैं बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से एक आपको शंकु दिया हुआ है, ये शंकु, इसका व्यास दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, मीटर दिया हुआ था 3.5 मीटर। और ये इसकी डूंगाई, मतलब ये इतना गहरा है, अंदर जा रहा है, हाइट है मतलब इसकी। तो ये हाइट कितनी दे रखी है आपको, 12 मीटर की हाइट दे रखी है। तो ये व्यास था 3.5 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर दिया हमने, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये अर्ध व्यास बन गया। ये शंकु आपका, तो ये दे रखा है आपको पूरा व्यास, और ये दे रखा है डूंगाई इसकी, मतलब हाइट दे रखी है 12 मीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है आपने, इसकी समर्था पता करनी है आपने। समर्था मतलब आयतन फाइंड आउट करना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/3, और पाई की वैल्यू दे नहीं रखी तो हम यूज़ करेंगे
22/7 और अर्ध व्यास क्या दे रखा है हमें 3.5 बटा के अंदर 2, 3.5 बटा में 2, क्योंकि पावर 2 लगी इसलिए 2 बार लिखा है इसको। तो एच की वैल्यू क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें 12 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है ये रही 12 मीटर हाइट। तो अब इसको सोल्व करना है, बस सिंपली आंसर आ जाएगा 1/3 22/7। इस 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 35 और बटा में लिख सकता हूँ 10। पॉइंट का लगा 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये 0 आ गया। सेम इसी प्रकार इसको लिख सकता हूँ मैं 35 बटा में 10 और ये इंटू में 2 दे रखा था, ये भी नीचे 2 दे रखा है और ये आ गया आपका 12। तो इसको अब हमने सोल्व करना है। 7 को 35 से आप डिवाइड करोगे तो 7 के टेबल में 5 बार 35 आता है, 5वीं बार, तो 7 5 35, ये कैंसिल आउट हो गया। और 5 1 5, 5 2 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 के टेबल पे कट रहा है, ये 6 बार, ये कैंसिल आउट हो गया। ये भी 2 के टेबल पे कट आउट हो रहा है 3 बार, ये भी कट आउट हो गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा है अब 10 × 2। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, 22 × 35 और ये नीचे बचा 10 × 2। अब ये भी दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 2 के टेबल पे 11 कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब आप बच गया आपका 11 × 35 अपॉन के अंदर बच रहा आपका 10। तो 335 की 11 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आया इसका 385 और अपॉन में कितना आया 10। तो जब 10 से इसको भाग करोगे आप, भाग करने की वैसे जरूरत नहीं, नीचे 0 लगा हुआ है तो एक अक्षर छोड़ के आप पॉइंट लगा दो। 385, एक 0 है तो राइट साइड से काउंट करो, इस साइड से काउंट करना होता है अपने, एक, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। ये आ गई आपकी मीटर क्यूब समर्था। ये 0 लगा हुआ था, ऊपर आ गया पॉइंट के अंदर। तो ये थे 11.1 के आपके 5 क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके जो बाकी पेंडिंग रह गए क्वेश्चन वो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।